नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने गुस्से में क्यों थे? G7 की बैठक में इतना गुस्सा सबको खरी खोटी सुना दी। जो ट्रंप से अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई उनको भी सुनाई और उनको कहा कि भाई आपने गलत बोला कि आपने मध्यस्थता की है और जो सीज फायर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का उसका कोई ट्रेड डील से देना है। आखिर इतने गुस्से में नरेंद्र मोदी क्यों थे और पहली बार वैश्विक मंच पे उन्हें गुस्से में देखा गया, सबको खरी खोटी सुनाई। G7 की बैठक में दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता थे और सबको खरी खोटी सुना दी, किसी को नहीं बख्शा। आखिर ये रौद्र रूप जो है प्रधानमंत्री का वो क्यों सामने आया, क्या है इसके पीछे कारण? आज बिटवीन द लाइन्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के गुस्से का जो कारण है वो ये है कि जो विश्व के जो बड़े नेता हैं, G7 मतलब कि दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं, जो इकोनॉमी हैं, उसके जो हैं वो नेता, उसके लीडर, और उनका जो रवैया होता है वो दोहरा रवैया होता है। जब उनके ऊपर बात आती है, कहीं कुछ होता है तो तत्काल वो कदम उठाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े दावे कर देते हैं जिसके पीछे कहीं कोई तथ्य नहीं होता है। और वहीं जब विकासशील देशों की बात आती है, भारत जैसे जो विकासशील देश है, जो तेज से उभर रहा है, उसकी बात आती है तो सब समझाने लग जाते हैं, चुप कराने लग जाते हैं और जो वैश्विक समस्याएं हैं उससे भी मुंह मोड़ लेते हैं, उसमें भी दो तरह का रवैया जो है अपनाते हैं। आतंकवाद जैसे मुद्दे पे दो तरह का रवैया बहुत दुख देने वाला है और प्रधानमंत्री का जो गुस्सा है, जो मुझे लग रहा है इसी कारण से निकला। और क्या क्या उन्होंने सुनाया सबको, ये आज देखते हैं, समझते हैं। तो दरअसल सबसे पहले जो सुनाया उन्होंने वो ट्रंप को, जिसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुका हूं विस्तार से, कि कैसे उनको बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आतंकवाद के खिलाफ था और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया 9 टेररिस्ट कैंपों को प्रिसाइज ढंग से उड़ाने के बाद, उसके जवाब में फिर उसके हवाई अड्डों पे कार्रवाई की गई और उसके सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। वो उसका कहीं कोई पाकिस्तान और वहां की जनता से ज्यादा नहीं था और आगे अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा, सिर्फ आतंकवादी हमले के रूप में नहीं देखेगा। ये क्लियर कर दिया ट्रंप को। और यही नहीं, ट्रंप ने जब न्योता दिया कि अगर आप लौट रहे हैं कनाडा से तो अमेरिका होते हुए जाइए, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। यानी कि ट्रंप दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको मना कर दिया कि हम आपके यहां नहीं आएंगे, हमारा प्री शेड्यूल है और वो जो प्रोग्राम हमारा है, टूर है, उससे हम अलग नहीं जाएंगे। ये दिखाता है प्रधानमंत्री का गुस्सा कि वो कितने गुस्से में थे कि ट्रंप को भी नकार दिया कि हम आपके यहां नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले 37-38 दिनों से लगातार वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया था और भारत और पाकिस्तान को कहा कि ट्रेड करो, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और उसके दबाव में किया। यहां तक कि कश्मीर के मुद्दे पे भी बोल दिया कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए इस मुद्दे पे, हम और पाकिस्तान सीधे सीधे बातचीत करेंगे और पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो सामने आए, और आतंकवादी हमला किया तो फिर वो युद्ध समझ के उसको हम फिर वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब देंगे, क्योंकि वो सिर्फ सस्पेंड हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये तो रहा सीधे सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब। ट्रंप ने पहली बार, अभी तक तो हौदी मोदी और तमाम चीजें चल रहा था कि ट्रंप और दोस्त हैं, सब कुछ है, पहली बार ट्रंप ने मोदी का यह स्वरूप देखा कि जिसमें मतलब उनको किसी नेता ने मना कर दिया कि आपके बुलावे पे हम नहीं आएंगे और आप चाहे जो कर लो। दूसरी तरफ G7 की बैठक में, जिसमें दुनिया के तमाम देश के जो बड़े देश हैं, दिग्गज देश हैं, जिनकी विकसित देश कह सकते हैं, उनके जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष जो भी कहें वो सब मौजूद थे। उसमें आपको जर्मनी का, कनाडा के, जापान के, ग्रेट ब्रिटेन के, आप सब को देख लें, फ्रांस के,
यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहां थे, मैक्सिकन प्रेसिडेंट भी थे, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी थे, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहां थे, बुलाए गए थे, ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर वहां थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट वहां पे थे, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वहां पे थे, यूएई के प्रेसिडेंट भी वहां पे आए हुए थे, नाटो का सेक्रेटरी भी वहां पे था, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो अजय बंगा है वो भी वहां पे थे। और सबके सामने उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये आपका आतंकवाद को लेकर जो दोहरा रवैया है ये पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। सीधे से सुनाया कि जब अपनी बात आती है तो आप प्रतिबंध लगाते हो, आप तमाम चीजें कदम उठाते हो, और दूसरी जगह जब आतंकवादी घटना होती है तो उसको आप नहीं देखते हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश आतंकवाद पालता है और आतंकवादी हमला करता है, 26 लोगों को पहलगांव में पैंट उतारकर उनका धर्म देखकर के गोली मारी गई, ऐसी आतंकवादी घटना। एफएटीएफ ने भी स्वीकार किया कि बिना फंडिंग के इतनी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो सकती और इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। कौन कर रहा था फंडिंग इसकी? सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा है। लेकिन पाकिस्तान को कुछ बोलने के बजाय पहलगांव हमले के बाद ही उसको आईएमएफ का लोन दिया जाता है। और देने वाले कौन हैं? उसके पक्ष में करने वाले कौन हैं? यही तमाम बड़े देश के जो आज बैठे थे वहां पे G7 में, ये सब लोग उसमें थे जिसमें उन्होंने वोट डाला कि इनको आईएमएफ का लोन दिया जाए। चूंकि उसमें विरोध में वोट डालने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारत उससे बाहर रहा, उस वोटिंग के प्रोसेस से बाहर रहा। मोदी ने सुनाया कि अगर कोई आतंकवादियों को पाल रहा है, आतंकी फंडिंग कर रहा है, उसके आतंकी कैंप चल रहे हैं, और जिन कैंपों को यूएन ने भी माना है, यूएन से डिजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं वो वहां रह रहे हैं, और कितने टेररिस्ट मारे गए ये खुद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। उसके जनरल्स जो हैं वो टेररिस्टों के फ्यूनरल में, जनाजा में शामिल हो रहे हैं, और ऐसे में आप उस देश को फंडिंग कर रहे हो क्योंकि वो टेरर को और टेररिस्ट फंडिंग करे, तो आतंकियों को प्रशिक्षण दे। आज सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी G7 में बहुत ही गुस्से में दिखे। आज तक किसी भी मंच पे, किसी भी वैश्विक मंच पे प्रधानमंत्री को इस ढंग से गुस्से में बोलते हुए नहीं देखा गया है। वो बड़ी बड़ी बात भी बड़े प्यारे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से बोल जाते हैं। जैसे उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को कह दिया था, पुतिन को, कि ये युद्ध का समय नहीं है। बहुत प्यार से कहा था, लेकिन बहुत मार्के की बात कह दी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को साफ साफ कह दिया था कि हम यूक्रेन और रूस के बीच में किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, और आज भी कह दिया कि इजराइल और ईरान के बीच झगड़ा है, दोनों बातचीत करके सुलझाएं, और हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान पे आतंकवादी हमला किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन यह आतंकवाद का भी समय नहीं है। अगर कोई आतंकी हमला करता है, आतंकी वारदात को प्रोत्साहन करता है, तो उसको भी भारत नहीं छोड़ेगा। तो दुनिया जो है आज, और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप भी कुछ नहीं बोल पाए और दुनिया का कोई नेता भी कुछ नहीं बोल पाया। मोदी ने सबको सुनाया और सबको कहा कि आपकी ये जो दोगली नीति है, दोहरी नीति जो है, ये पूरी दुनिया के लिए गलत है, और नीति एक होनी चाहिए, और एक समान, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ आप अपने हितों के हिसाब से सही गलत का चुनाव नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का यह रौद्र रूप जो है वो ये दिखाता है कि आज भारत कम से कम इतनी पहुंच इस स्थिति में है कि आंख से आंख मिला करके ट्रंप से बात कर सकता है, ट्रंप को कह सकता है कि आप झूठे हो, और उसका जो इन्विटेशन है उसको नकार भी सकता है। यह आज भारत की ताकत है, जो ताकत प्रधानमंत्री के गुस्से के रूप में G7 में दिखा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।